नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर विजय सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण एग्री स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। कृषि क्षेत्र में हो रहे स्टार्टअप्स को भारतीय कृषि में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। कृषि को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार भी उच्च फसल उत्पादन, ड्रोन आधारित स्मार्ट कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वस्थ मृदा हेतु उर्वरक प्रबंधन, प्रिसीजन फार्मिंग, फार्म मैकेनाइजेशन आदि क्षेत्रों में डिजिटल समाधानों पर केंद्रित स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। कृषि स्टार्टअप्स की महत्ता को देखते हुए दिनांक 17 से 18 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मेला ग्राउंड में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं कृषि क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण स्टार्टअप से, जिनके प्रतिनिधि इनके बारे में हमें तकनीकी जानकारी साझा करेंगे। एब्सोल्यूट कृषि में नवीन क्रांति लाने की तरफ कार्य कर रहा है। हमारे 3 मुख्य कार्य क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र जिसमें हमने सारे केमिकल फार्म इनपुट्स के नेचुरल रिप्लेसमेंट्स बनाने की कोशिश करी है, जिसमें हम फर्टिलाइजर, स्टिमुलेंट और पेस्टिसाइड्स के सेगमेंट में उनके नेचुरल रिप्लेसमेंट, बायोलॉजिकल रिप्लेसमेंट बना रहे हैं। इसके लिए हमने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी सेट की हुई है, जिसमें 9 देशों से 150 से अधिक साइंटिस्ट काम करते हैं। ये 50 लाख स्क्वायर फीट पे इस समय स्थापित है। हमारा दूसरा उद्देश्य है कि जब ये सारा प्रोड्यूस ग्रो हो जाए इस नेचुरल फार्मिंग का यूज़ करके, तो किसान की आय में वृद्धि के लिए इसको दूसरे देशों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज एब्सोल्यूट ने उन्हें 16 देशों में मार्केट दिया हुआ है। इससे किसान की आय में सीधे वृद्धि होती है। इसके बाद एक उपज नाम से एक ऐप है, जिस पे किसान को बीमा चाहिए हो, सॉइल की उसको जाँच करानी हो, या इंश्योरेंस चाहिए हो, या फसल बेचनी हो, सारी सुविधाएं एक जगह पे उपलब्ध हैं। तो ये सारी तकनीकें, सारी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हिंदुस्तान से दुनिया तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। My name is Bobby Kalkatra. I'm the managing director of Bodina Naturals, Kochi, Kerala, and we are developing 2-3 products from CBD extract. Actually, CBD is now very popularized all over the world. The CBD extract is very good for the improving our immunity system. This is working as an antiviral, antibacterial agent. Recently, we are developing one good product for as a gargle. This is a gargle. This is the first time in India we are developing with a spices extract. This is a concentrated liquid. This is a usage is dilute 20 ml normal water to 3-4 drops in our gargle. It's very good for the throat infections, controlling your bacteria in your mouth. This is our product. This is a concentrated extract from the seaweed and spice extract. You just take 20 ml normal water. That's enough. This is our another product. This is the fucodan extract from seaweed. This is a very good for working as a improving your immunity system. And we have the spirulina capsules also. And our plan is cultivating more seaweed in all major cities in India. मेरा नाम गणेश शर्मा है। मैं जस्ट ऑर्गेनिक हमारी कंपनी का ब्रांड है। हमारी कंपनी का नाम है त्रेता एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम फार्मर्स के साथ काम करते हैं, फील्ड लेवल पे काम करते हैं। हम फार्मर्स को किस तरीके से उसको क्रॉप करना है, किस तरीके से वो अपने कंपोनेंट्स को, केमिकल कंपोनेंट्स को कम कर सकता है सॉइल में से, किस तरीके से वो अपने उपज को बढ़ा सकता है, किस तरीके से वो अपने माल को बेच सकता है बाहर के लिए, इस सब पे हम ध्यान देते हैं। हम माननीय मोदी जी की तरफ से जो स्कीम निकली है FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, उसमें हम CBBOs हैं, जिसको क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमारे फार्मर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ अदर स्टेट्स में, लाइक जैसे उत्तराखंड में। इसके अलावा हम लोग डील करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक मिलेट्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्लावर्स, ऑयल्स, पल्सेस।
इसके अलावा हम लोग अपने ICS प्रोजेक्ट भी चलाते हैं जिसमें हम फार्मर्स का ग्रुप बनाते हैं। फार्मर्स के ग्रुप को बना करके हम उनको ध्यान से ये बताते हैं कि उनको किस तरीके से क्रॉप करनी चाहिए जिससे कि जैविक खेती की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो सके। एंड वी आर अ ह्यूज एक्सपोर्टर एंड we are dealing with only organic products. I'm Prem, founder of Marut Drones. We as a company working in the precision agriculture space from last 3 years using drones. We worked extensively on scientific data from 2018 onwards and created SOPs on 7 different crops and submitted to ICR and to the ministry. And we have worked more than 1 lakh acres in 8 different states in India. And our uniqueness of a drone is we have automated 7 different applications using one drone. Like how farmer uses tractor for multi-utility, we have a drone which is used for multi-utility for direct seeding, pollination, fertilizer, spraying, crop monitoring, delivery, like 7 different applications. This is India's first multi-utility drone which we have demonstrated and interacted with Prime Minister today. This is Ruchika Bualka from Millet Amma. We work on millet-based company. And we have 3 basic categories of millet-based products, from the basics to ready to cook, ready to eat, all made with millets. And our best part is that it is tasty and very healthy at the same time. We do not use any kind of preservatives or chemicals in our products. And we see that we take all our basic raw materials from the FPOs and the farmers so that it helps the farmers at the same time. And since we are in millet-based company, so we concentrate on seeing that it helps the overall development of the whole country, where the farmers are helped by us by taking their produce. And if the farmer grows, it also helps the environment at the same time. And at the same time, the consumer is also benefited because it is very healthy and keeps up the immunity level very high. So they don't fall sick and the whole country would be a healthy and a better environment for everybody to grow in. So here we are with all the millet baskets. So please do try it out. Our best product is our millet pizza base, which is very good for kids without any maida or any preservatives and has a shelf life of 6 months. So मैं दीपेंद्र कुमार और ये जो इनिशिएटिव है वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन का है जो कि सेक्शन 8 कंपनी है। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये है कि फार्मिंग सेक्टर में कैसे IoT सॉल्यूशन को यूज़ किया जाए। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश किया है कि खेत में वेदर स्टेशन प्लस कैमरा और इंसेक्ट ट्रैप लगाए गए हैं और जिससे कि फार्मर को एकदम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको वेदर के बारे में और पेस्ट के बारे में और ज़मीन में नमी कितना उसके बारे में, और अकॉर्डिंगली अपने फार्मर उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम करते हैं। मतलब क्या स्टेप लेना है वो हम लोग उनको बताते हैं और उसके हिसाब से उसको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये अभी पिछले 2 साल से शुरू हुआ है और हम लोगों ने देखा है कि फार्मर के इनकम में इम्प्रूव हुआ है और उनके यील्ड में मतलब इम्प्रूवमेंट आया है और साथ ही साथ उनका जो इनपुट कॉस्ट था वो भी कम हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 5 लाख फार्मर जुड़े हैं 10 स्टेट से। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरदा मध्य प्रदेश से रवि राजपूत जी ने चने में बीज उपचार की जानकारी मांगी है। उकटा एवं जलग्रहण रोग से बचाव हेतु आप चने के बीजों को बावस्टीन या थिरम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई से तुरंत पहले एवं रासायनिक उपचार के बाद राइजोबियम कल्चर की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से भी उपचारित करें। मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने बैंगन के फलों में छेद होकर गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में स्थापित करें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 80 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मुसाफिर सिंह जी ने अमरूद के फूलों के सूख कर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मिलीबग कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बोसल्फान की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार
22 और 23 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में, 24 और 25 अक्टूबर को गांगी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 25 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में, 23 से 25 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के आसपास हवा की गति 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 26 से 28 अक्टूबर के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के होने की संभावना है। साथ ही दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अपने सुझाव देने हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।